बुधवार है, और बुधवार वाले दिन हम इस क्लब या इस सेशन में, इस अमेजिंग सेशन में हम यहाँ पर अलग तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। और वो कोशिश का नाम है अनुभव। अनुभव बहुत कुछ सिखा देता है जो किताबें नहीं सिखा पाती है। और अनुभव से जब व्यक्ति सीखता है, यस, टीना खंडेलवाल जी बता रहे हैं आज स्टोरी ऑफ द वीक है। यस, स्टोरी ऑफ द वीक में हम अनुभव से सीखते हैं, क्योंकि हम सभी यहाँ पर, जैसे मैंने बताया ना, हम सबके यहाँ आने का रीजन एक ही है, वो है सेहत पाना। कारण अलग अलग मतलब कुछ चीजें अलग हो सकती है, लेकिन कारण सबका एक ही है, वो है हमारी सेहत को अच्छा करना। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो इस क्लब में आता है, उसका पहला दिन होता है, वो अपने कोचेस की गाइडेंस को फॉलो करता है और पूरे एनसीसी प्रोग्राम को फॉलो करता है। एनसीसी का मतलब होता है न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी। पूरे एनसीसी प्रोग्राम को फॉलो करता है। देन उसके बाद उसको एक बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, उस व्यक्ति को भी मिलते हैं और उसके पूरे परिवार को एक अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। और ये सब होने में कुछ समय लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जो भी समय बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस कालखंड में, इस समय में एक अनुभव वो व्यक्ति लेता जाता है। कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ परिस्थितियां आती है, सब चीजें होती हैं। उनको हम यहाँ पर लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर हम संजोने का प्रयास करते हैं, सहेजने का प्रयास करते हैं, और वहां से हम सीखते हैं। तो आज का जो ये सेशन है, मैं आप सभी लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर हमारी बहनों को, जितनी भी बहनें हमारे यहाँ सेशन ले रहे हैं, आप अपना काम करते रहे। कोई ऐसा कोई नहीं है कि आपको सोफे पे बैठना है और सामने मोबाइल रखना है। आप अपना काम करते रहे, लेकिन आपके कान वो सेशन की तरफ होने चाहिए, है ना। सुनना जरूरी है हमें यहाँ पर, और आप कैमरे के इर्द गिर्द ही रहे। ऐसा नहीं है हमने मोबाइल को अंदर रख दिया और हम बाहर काम करने चले गए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। होगा क्या इससे कोई फायदा? कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप मोबाइल के इर्द गिर्द ही रहे, आसपास ही रहे, सुनते रहे, अपना काम करते रहे। ऐसा कर पाएंगे हम सभी? कर लेंगे ना? हमारी बहनें सहमति दे, हाँ, हम कर लेंगे सर, कर लेंगे। ओके, यस। तो आज के इस अमेजिंग सेशन को स्टार्ट करने के लिए मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप सभी के साथ की जरूरत है। क्योंकि जो व्यक्ति को हम इनवाइट करने जाते हैं, जो बुधवार वाले दिन स्टोरी ऑफ द वीक में यहाँ पर हमसे बात करने आते हैं, वो एक विशेष है। आज हमारे लिए बहुत विशेष होते हैं, हमारे मेहमान होते हैं, क्योंकि ये जो कुछ बताने वाले हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जो सिखाता है वो हमारे लिए एक रेस्पेक्टेड व्यक्ति होता है। तो आप सभी का साथ मुझे चाहिए, और आज के इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, हम सभी को सिखाने के लिए अपने अनुभव के माध्यम से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, हम सभी लोगों की तरफ से जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, मिस्टर मौसम खान सर जी, मिस्टर मौसम खान जी। एक बार सभी क्लैपिंग मुझे नजर आनी चाहिए, चैट बॉक्स में वेलकम मैसेज नजर आने चाहिए, स्क्रीन पर हमें जो है इमोजीज, जो क्लैपिंग्स, हार्ट रिएक्शन नजर आना चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। वेलकम मौसम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मौसम सर, शायद मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ आपके वहाँ नेटवर्क चैलेंज है। जस मौसम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मेरे यहाँ से है या मौसम जी के यहाँ से है? मौसम जी के यहाँ से है। मौसम जी, आप नेटवर्क एरिया में बैठे एक बार। जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाँ, गुड मॉर्निंग बिल्कुल एवरीवन। बिल्कुल, अभी 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 प्रॉपर है, अभी प्रॉपर है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं मौसम जी आप? सर अच्छे, फाइन सर। बहुत अच्छे हैं नहीं, सर। आप मौसम जी तो अच्छे हैं, लेकिन बाहर वाले मौसम जी जो है वो खराब हो रखे हैं। बिल्कुल सर। बाहर वाले मौसम जी खराब हो चुके हैं, क्यों? सभी एग्री है इस बात से, है ना? बाहर वाले हाँ, लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो हमारे जो मौसम जी हमारे सामने हैं, ये परफेक्ट होने चाहिए। परफेक्ट है मौसम जी आप? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट है सर। आई एम रेडी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मौसम जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक बुधवार अपने नाम किया है स्टोरी ऑफ द वीक में। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी। तो मौसम जी, सबसे पहले आपका नाम से हम परिचित है, और लेकिन हमारे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 1,000 से ज्यादा लोग तो इस जूम कॉल पर है, और लगभग इतने ही लोग यूट्यूब पर कनेक्टेड है। यूट्यूब लिंक भी प्रोवाइड करवाया जा चुका है। जिन लोगों को यहाँ जगह नहीं मिल रही है, आप YouTube लिंक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस सेशन को हम
कंटिन्यू देख सके, तो पूरे हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा तादाद में आज आपको लोग सुन रहे हैं। तो मौसम जी, आप उन सभी को अपना परिचय दें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मौसम खान है और मैं गंगापुर सिटी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मेरे एक बेटी है, एक बेटा है। 11 साल की, 25 जनवरी को बेटी का बर्थडे था। और बेटा मेरा अभी मार्च में 3 साल का हो जाएगा। और घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं। जी। तो एक भरा पूरा परिवार आपके पास है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मौसम जी, आपने बताया आप गंगापुर सिटी से हैं। जी। तो अभी हम देख रहे हैं जयपुर में गंगापुर सिटी की एक मिठाई जो है वो काफी प्रचलित हो रही है, उसका नाम है, कोई नाम टाइप करके आप मत बताओ, कोई नाम टाइप करके बताएगा उसका, चैट बॉक्स में बताएगा कोई, क्या क्या है वो मिठाई का नाम। हाँ, खीर मोहन। खीर मोहन। खीर मोहन फेमस है वहां का। हाँ, राइट सर, राइट। हाँ। हम गंगापुर सिटी का जब भी है, गंगापुर सिटी के प्रसिद्ध खीर मोहन नाम से जयपुर में भी काफी माहौल बना हुआ है। तो कभी मौका मिलेगा तो खीर मोहन खाएंगे, हम खा सकते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल वेलकम सर, बिल्कुल। चलिए। तो हम बात करते हैं आपके रिजल्ट पे। तो आप बताएं कि मौसम जी, आपने इस क्लब के माध्यम से अपना क्या रिजल्ट लिया है। सर जी, मैंने अपनी कम्युनिटी के माध्यम से सर 12 kg का बॉडी से फैट लॉस किया है। क्यों? 12 kg। क्योंकि 12 kg, 12 किलो जी। मैंने अपनी बॉडी से फैट लॉस किया है। जो एक्स्ट्रा फैट था बॉडी से वो रिड्यूस किया है। क्या बात है, 12 किलो आपने अपने बॉडी से गंदी चर्बी बाहर की है, जैसा हम रिजल्ट भी देख पा रहे हैं। एक बार क्लैपिंग करेंगे। 86 kg से आज मौसम जी 74 kg पर अपने आप को कंटिन्यू कर रहे हैं, और काफी चीजों में हम बदलाव महसूस कर रहे हैं। स्पेशली जो आपका फेस है, ये बिल्कुल बदल चुका है। एक बहुत ही ऐसा लग रहा है कोई नया इंसान बगल में खड़ा है, दूसरा इंसान खड़ा है। यस। तो मौसम जी, 12 किलो चर्बी कम करने से पहले आपके साथ क्या ये 12 किलो चर्बी, अतिरिक्त चर्बी आपको परेशान करती थी, और अगर हाँ तो किस रूप में परेशान करती थी, ये बताएं। सर जैसे कि सर मैं क्या एक जिम बैकग्राउंड से था। तो मैं जिम का ट्रेनर था, 9 साल जिम का ट्रेनर रहा। और मैं मिस्टर राजस्थान, मिस्टर जयपुर कंपटीशन भी खेला था। तो सर मेरे अंदर क्या अपने आप में ना एक ईगो था कि भाई मुझे कौन समझाएगा इस चीज के बारे में। जैसे कि अभी आपने पूछा कि कितना वेट लॉस करा, कितना फैट लॉस करा, तो सर मैं वेट लॉस करने, वो फैट लॉस को तो समझता ही नहीं था कि बॉडी से फैट लॉस करना। क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि वजन कम करना है, यानी कि वेट कम करना है। और उससे बॉडी में क्या क्या परेशानियां, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, वो सब चीजों के बारे में नहीं जानता था। तो सर मैंने यहाँ से अपनी बॉडी में से अमेजिंग फैट लॉस किया 12 kg का। और जैसे कि अभी आपने ये पिक्चर में फोटो देखा, ये मेरा 21 ईयर्स का फोटो था, 21 ईयर्स का था। और आज अमूमन मैं 36 कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन कोई भी देखकर यूं नहीं कहता सर आप 36 के हो चुके हो। तो सर ये मेरा रिजल्ट था सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 36 पे भी अपने आप को मेंटेन्ड रखना और अपनी एज को आधार कार्ड की एज से कम करते जाना, है ना, ये सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आप कर पा रहे हैं। हम तस्वीरों में भी हम आपके देख पा रहे हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपने लिया। तो आपने बताया कि आप जिम ट्रेनर रहे हैं और काफी कॉम्पिटिशन्स भी, जो फिटनेस के कॉम्पिटिशन्स है वो आपने खेले हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको जब 12 किलो वजन ज्यादा था, तब क्या आपको वास्तव में लगता था कि 12 किलो वजन अतिरिक्त चर्बी आपके लिए नुकसानदायक है, या आपको परेशान करने लगी थी ये। हाँ सर, उस टाइम पे है ना, मतलब ऐसा महसूस नहीं होता था क्योंकि जिम में रहते थे ना, तो वहाँ पे ज्यादातर है ना, जैसे कंपटीशन का टाइम स्टार्ट होता था तो हम, मेरे भी कोच थे जो मुझे समझाते थे कि नहीं अपने को वेट गेन करना है। तो हम लोग क्या कंपटीशन से पहले वेट गेन करने के लिए सर बहुत सारा खाना पीना खाते थे। और तो मैं अपनी डाइट के बारे में बताऊं, जैसे कि खाना खाना क्या, सिर्फ ठूसना था सर कुल मिला के, क्योंकि वेट गेन करना था। और पर डे मशीन पे है ना अपना वेट करते थे। तो 500 ग्राम भी अगर बढ़कर आता तो बड़ी खुशी होती थी कि आज 500 ग्राम बढ़कर आया। डेली का रूटीन था ये। तो सर मेरी 7 डाइट होती थी। तो मैं दिन में 7 टाइम खाना खाता था हर 2.5 घंटे में। और एक डाइट तो सर क्या था कि मेरी रात को 1 बजे होती थी। जैसे मान लो सपोज दैट अगर मैं सो गया ना रात को 1 बजे, और मान लो सुबह 5 बजे या 4 बजे मेरी एकदम आंख खुली, तो सर मेरे को क्या है वो डाइट लेनी थी। बगैर ब्रश करे, बगैर मुंह धोए मुझे खाना होता था।
तो सर वो खाने से सर मतलब प्रॉब्लम तो इतनी सारी क्रिएट हो गई थी। जैसे कि ये फूड पाइप जो था ना, ये मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं लगा था कि ये धीरे धीरे करके खराब होता जा रहा। तो सर जैसे खांसी वगैरह होती थी ना मेरे को, तो ये जिम कंप्लीट मतलब छोड़ने के बाद का वो है कि मेरे फूड पाइप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। जो मैं खांसता था तो सर जलन मचती थी, खुजली मचती थी। तो ऐसे ऐसे करके है ना मतलब हाथ लगाता था, लेकिन सर होता नहीं था वो ठीक। और काफी मेडिसिन्स वगैरह भी ली थी डाइजेशन वगैरह की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था उन सब चीजों का। तो जिम का ये था सर कि वहाँ डाइट का पता नहीं था, क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसे कि अपनी कम्युनिटी में बताते हैं ना, डस्टबिन। तो बस खाली बॉडी में डालना होता था, बस पेट भरना चाहिए, कुल मिला के वजन बढ़ना चाहिए सर। बिल्कुल। बस तो ये था। यानी कि आपका जो प्रोफेशन था उस समय कि आप कंपटीशन खेला करते थे, अल्टीमेटली आपको वेट गेन करना होता था, इसके लिए आपने अपनी बॉडी को डस्टबिन बना दिया था। और आप जो मिलता था आप जो खाते थे, जैसा आप बता रहे हैं, जिस वजह से आपके फूड पाइप में प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। तो ये चीजें हैं। तो यानी कि आपका डाइजेशन कह लें, डाइजेशन खराब हो चुका था, फूड पाइप खराब हो चुका था। यस। और भी कोई दिक्कत थी आपको? सर फूड पाइप के अलावा क्या है कि मैं क्या वेट लिफ्टिंग भी किया करता था यहाँ पर। तो वेट लिफ्टिंग करने से सर मेरे क्या L4 और L5 में क्या प्रॉब्लम हो गई थी। एक बार क्या है कि वेट लिफ्टिंग कंपटीशन हो रहा था, यही 26 जनवरी की बात है। तो उसमें कुछ 120 kg के 110 120 के समथिंग क्या वेट लिफ्ट करना था। तो मैंने क्या है कि उस टाइम पे वो लिफ्ट तो कर दिया था, क्योंकि स्टेरॉइड के इंजेक्शंस वगैरह लगते थे मेरे। तो मैंने जैसी वेट लिफ्ट करा तो हो तो गया था, बट जैसी नीचे रखा ना तो मेरे को ऐसा लगा कि बैकबोन में एक प्रॉब्लम हुई है मेरे कुछ। तो वो क्या उस टाइम पे हल्का फुल्का दर्द हुआ, क्योंकि स्टेरॉइड चल रहा था, तो मेरे को इतना महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए, 5 दिन 10 दिन महीना भर हफ्ता भर जैसे ही गुजरा ना, तो सर मेरे बैकबोन में इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मेरे को बैठने में भी दिक्कत हो गई, खड़े होने में भी दिक्कत हो गई। और जैसे कि अभी ऐसे बैठा हूं तो ऐसा तो कभी बैठ भी नहीं पाता था। 5-10 मिनट बैठे और उसके बाद में दर्द होना चालू हो जाता था। तो काफी मेडिसिन्स वगैरह भी ली। तो सर 2012 से मैंने मेरा पूरा जिम है ना एकदम बिल्कुल एक्सरसाइज क्विट कर दिया। और डॉक्टर ने भी मना करा कि अभी आपको कोई भारी भरकम सामान भी नहीं उठाना, कुछ जिम में भी नहीं जाना। तो सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे, जो हर्बल लाइफ में आने के बाद ही अपने इसमें इस न्यूट्रिशन को यूज करने, गुड न्यूट्रिशन यूज करने के बाद ही है ना मेरे को अ, ये सारी सारी चीजें ठीक हुई। और साथ के साथ सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और हो गई थी कि सर जैसे उल्टी सीधी चीजें जैसे बताया ना स्टार्टिंग में जो खाते थे, तो सर मेरे क्या है कि वाइट स्पॉट हो गए थे, यानी कि सफेद दाग जिसे कहते हैं। तो सर ये मतलब इतनी गंदी बीमारी है, मान के चलो कि यार दोस्तों के साथ में कभी बैठकर है ना खाना भी खाते थे ना, तो सब लोग ऐसी घिन सी करते थे, मतलब कि यार इसके वाइट स्पॉट हो रहे हैं। जैसे मेरे फ्रेंडों की मम्मी जो थी, काफी सारी जगह मेरे को महसूस होता था इस चीज का कि इसके साथ मत रहा करो, इसके सफेद दाग हो रहे हैं, इसके कपड़े यूज मत किया करो, तुम्हारे भी हो जाएंगे। हालांकि ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है वाइट स्पॉट वाली जो किसी के लग जाए। और सर जयपुर में ऋषि भार्गव, मालवीय नगर में डॉक्टर ऋषि भार्गव है स्किन स्पेशलिस्ट, जहाँ से मेरा तकरीबन 8-9 साल तक ट्रीटमेंट चला। और सर उंगलियों पे हो गए थे, लिप्स पे हो गए थे, पीछे बालों पे हो गए थे। जैसे कि अभी मेरी फोटो में देखा, मेरे बाल बहुत लंबे लंबे थे। तो वो सिर्फ बाल लंबे करने का एक रीजन था कि वो पीछे जो गर्दन के पीछे इतना बड़ा व्हाइट स्पॉट था, तो वो दबा रहता था, यानी दिखता नहीं था बालों की वजह से। और लोग बाग सोचते थे कि बाल ऐसे ही बड़े कर रखे हैं इन्होंने। और जिम वाले लोग क्या अमूमन बाल लंबे करके ही रखते हैं। तो बड़ा सर बड़ा दुख होता था उस चीज को देखकर। लेकिन जैसे ही यहाँ गुड न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज मिली, मेरे कोच ने मेरा समझाया मुझे, यूज करा, तो ये कब क्योर हो गई मेरे को पता ही नहीं चला सर। क्या बात है! जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे एक बार। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कि वाइट स्पॉट्स की प्रॉब्लम आजकल हम देखते हैं, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो मौसम जी, आपको थोड़ा सा भी आइडिया था इस क्लब में अभी आपके ये वाइट स्पॉट्स की प्रॉब्लम क्या पूरी तरीके से रिमूव हो चुके हैं या इसमें आराम है आपको? नहीं सर, पूरी तरीके से पूरी बॉडी में से रिमूव हो चुके हैं, कहीं क्या पर भी बात! मेरे कोई वाइट स्पॉट नहीं है। और सर सबसे बड़ी बात की है ना, एक बार मेरे कोच हैं अमोल जी। तो अमोल जी ने क्या है कि एक बार मेरा बीएमआई चेकअप किया। यहाँ पे सभी लोगों का चेकअप हुआ होगा बीएमआई। तो अमोल सर ने जब मेरा चेकअप किया था ना, तो क्या है कि वो स्टार्टिंग में क्या किसी को पता तो होता नहीं है। तो मैंने क्या करा था, मेरी स्लिप है ना फाड़ दी थी। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार ये तुम ये बीएमआई चेकअप वगैरह कर रहे हो, मैं तो आपको पता है मैं 8-9 साल से ट्रेनर हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ कैसे वेट लॉस होता है, कैसे फैट लॉस होता है। मैंने कहा आप मेरा वजन कम करोगे, और दूसरी चीज
मेरे 6 एब्स निकले हुए हैं, आप मेरा कैसे वजन कम करोगे बताओ। तो इन्होंने जब जैसे ही मेरा चेकअप किया था ना, बीएमआई, एक कहते हैं ना कि जिम वाले के सर एक ईगो होता है दिमाग के अंदर कि भाई हम ट्रेनर हैं, हम लोगों का वजन कम करते हैं, हमारा वजन कौन कम करेगा अब सर। तो मैं माना ही नहीं था उस चीज को। लेकिन इन्होंने कहा कि देखो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम है। मैंने कहा मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि यार आपको बैठा नहीं जाता, आपको चलने में दिक्कत होती है। मैंने कहा हाँ ये तो है, कि बस देखो कोई बीमारी का डिस्क्लेमर नहीं है यहाँ पे कि आपकी बीमारी ठीक होएगी, बट मैंने काफी सारे लोगों को देखा है यहाँ ठीक हुए हैं, मेरे कोच ने कहा ये बात। तो सर जी मैंने सिर्फ यही चीज देखकर कि चलो ठीक है मान लेते हैं सिर्फ बात, और जैसे ही वो डब्बे देखे ना हाथ में, मैंने कहा इतने महंगे महंगे डब्बे। मैंने कहा मैं लोगों का वेट गेन करने के लिए ना मतलब 2 ढाई 3 हजार में एक 5 किलो का डब्बा देख लेता हूँ। लेकिन वो छोटे छोटे डब्बे जैसे ही देखा और साथ के साथ उनपे प्रिंट रेट देखी तो मेरे तो फ्यूज उड़ गए। मैंने इतना महंगा डब्बा कौन खाएगा, मैंने कहा ये। कि नहीं नहीं आप मेरे कहने से एक बार यूज करके देखिए। ठीक है, मैंने कहा यूज करके देखते हैं। तो विद एंड हाफ मतलब 1.5 मंथ में, 1.5 महीने के अंदर अंदर मैंने अपने अंदर महसूस किया, चेंजेस किया। यार कमर में दर्द क्यों नहीं हो रहा मेरे। जी तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा, मैंने कहा यार कमर का दर्द मेरे ठीक हो गया। तो मेरी सबसे बड़ी जो परेशानी जो थी ना, कमर दर्द की थी। तो इससे जैसे रिलीफ मिला ना मेरे को, तो मेरे को क्या यहाँ के न्यूट्रिशन पे और ये अमेजिंग चाय नाश्ते पे सर इतना बिलीव हो गया, इतना ट्रस्ट हो गया कि मैंने कहा इसको तो मैं लाइफ टाइम पीऊंगा, कभी जीवन में कभी स्किप नहीं करूंगा। और आज सर ये रिजल्ट जो है ना तकरीबन 1.5 महीने में ही ले लिया था अपना, 1.5 से 2 महीने में। और आज मेरे को 5 साल हो चुके हैं इस कम्युनिटी से जुड़े हुए। और आज भी मैं अपने आइडल वेट पर हूँ। मतलब 1 किलो भी वेट कभी गेन नहीं होता सर। सबसे बड़ी खासियत इस न्यूट्रिशन की ये है सर। बिल्कुल। और ये यानी कि सारा का आप सारा जो जी पॉसिबल हो पाया ना, सिर्फ और सिर्फ। जी, तो आप बता रहे हैं हाँ 1.5 से 2 महीने के अंदर आपने अपना 12 किलो फैट लॉस किया, और साथ में एक वाइट स्पॉट की प्रॉब्लम जिसके बारे में आपको अंदाजा नहीं था कि हम इस कम्युनिटी में जाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी क्योर हो जाएगी। तो जी यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर शो करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये कम्युनिटी किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोस करने, क्योर करने, ट्रीट करने या फिर प्रिवेंट करने का दावा नहीं करते हैं। हम आपकी जीवन शैली पर काम करते हैं, हम आपके भोजन पर काम करते हैं, आपके भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने पर काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी बीमारियां क्योर हो रही है, जो भी दवाइयां बंद हो रही है, आपकी डॉक्टर विजिट खत्म हो रही है, ये सारे परिणाम, ये इंडिविजुअल्स है, आपके व्यक्तिगत परिणाम है, जो कि बहुत स्वाभाविक होते हैं जब हम ये सब काम कर रहे होते हैं। तो मौसम जी, आपका ये थोड़ा सा ये हम समझ पाते हैं कि ह्यूमन नेचर होता है कि किसी व्यक्ति को कुछ बाकी लोगों से कुछ अलग चीज हो जाती है ना, तो वो व्यक्ति उसको दूसरे दृष्टि से देखने लगता है। जैसा आपने बताया, जब आपको व्हाइट स्पॉट्स की प्रॉब्लम थी तो लोगों का नजरिया नहीं बदल सकते हैं, जबकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि ये कोई छुआछूत का रोग नहीं है कि किसी के अड़ने से, भिड़ने से या चीजें यूज करने से या उसके साथ खाना खाने से वो फैलती हो, लेकिन फिर भी मानवीय स्वभाव होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो उस स्थिति को आज आप याद करते हैं, तो और आज की स्थिति में जबकि ये व्हाइट स्पॉट की प्रॉब्लम आपकी रिमूव हो चुकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे सर बहुत अमेजिंग महसूस करता हूँ। और आज स्किन को देख कर है ना, लोग बाग बोलते हैं मुझसे कि यार आप कौन सी क्रीम यूज करते हो क्या लगाते हो। तो सर इसी न्यूट्रिशन की बदौलत है कि आज है ना सर स्किन के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट है कि कुछ नहीं भी लगाने पर भी स्किन इतना ग्लो करती है। और सर सबसे बढ़िया बात जो क्या है, कि जैसे मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं ना, 35 या 37 की एज के, तो सर वो सारे के सारे लोग है ना, मतलब ऐसा लगते हैं जैसे कि है ना 45 50 साल के हो चुके हैं। और मुझसे बार बार बोलते हैं कि आप क्या यूज करते हो, क्या खाते हो यार, आज भी तुम ऐसे के ऐसे ही हो जैसे 20 साल पहले थे, जिम करते थे उस टाइम पे जैसे थे, आज भी वैसे के वैसे ही है। तो मैंने कहा ये हमारी कम्युनिटी का कमाल है, आइए कम्युनिटी में, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज है। और जी स्टार्टिंग में तो सर वाकई में रियली यहाँ पर जैसे काफी लोग बैठे हुए हैं, विश्वास ही नहीं करते ना इन सब चीजों पर। लेकिन सर बस यही है कि इसको यूज करेंगे तभी जाकर पता लगता है इन सब चीजों के बारे में। जी। और तो समझिए, आप बताएं कि व्हाइट स्पॉट्स की प्रॉब्लम है ये, आप कौन सी उम्र से महसूस कर रहे थे? आपकी अभी आप 36 के हैं, आप कौन सी उम्र से महसूस कर रहे थे? सर तकरीबन मैं 16 साल की एज से ना जिम करना चालू कर दिया था। तो वहां पे क्या सिखाया जाता था कि आपको तो दबा के खाना है, मतलब किसी चीज के बारे में नॉलेज तो थी नहीं, बस सिर्फ खाना खाने पे ध्यान देते थे। और वो जिम के जो ट्रेनर जो होते हैं ना, वो लोग क्या है कि मैं खुद भी ऐसे ही करता था पैसा कमाने के लिए। तो लोगों को क्या है कि ये वाला आप गेनर ले लो, ये प्रोटीन ले लो, तो सर वो सारी की सारी चीजें लेते थे।
तो वो सब लेने से क्या वेट तो गेन हो गया, लेकिन स्किन के अंदर ऐसी एलर्जी हो गई, इचिंग होने लग गई, खुजलियां मस्ती थी, और सफेद दाग ऐसे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। तो सर इनको छुपाने के लिए ना, कभी हाफ आस्तीन नहीं पहनता था, फुल आस्तीन की टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह पहना करता था। तो सर बड़ा दुख होता जी था इन सब चीजों को बिल्कुल। देख करके। अभी अभी आप अच्छा फील कर रहे हैं? अरे सर अब तो बिल्कुल बहुत अच्छा, चलिए। हालांकि और मेरे से कहा नहीं था इन सब चीजों के लिए मेरे कोच ने कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, तो मैंने इन चीजों पे ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन मैंने 6-7 महीने के बाद देखा, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या क्या लेते थे, तो मैं उनसे कहता हूँ मैंने क्या क्या, एक पर्टिकुलर कोई चीज ये नहीं है कि ये ही लेने से होगा, बट मैंने अपने आप में 6-7 महीने के बाद देखा चेंजेस कि ये व्हाइट स्पॉट गए कहाँ। तो ये अचानक एकदम गायब से होने लग गए। तो उसी दिन से सर मैंने डिसीजन ले लिया कि इस न्यूट्रिशन को, चाहे लोगों ने मुझसे कहा भी था इससे किडनी खराब हो जाती है, इससे लीवर खराब हो जाता है, मैंने कहा यार मेरी तो सारी चीज ठीक हो गई, तुम लोगों की खराब कैसे हो रही है सारी चीजें। जी कि नहीं नहीं, हमारे उनने लिया था और वो डब्बे फेंक दिए थे और घर में अभी भी रखे हैं, वो किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, 5 साल हो गए मेरे को इस्तेमाल करते करते। जी। ये चीज है। बिल्कुल यही होता है कि समझ के अभाव में और आखिरी दोषारोपण उस व्यक्ति उस चीज पर कर देते हैं, हालांकि किडनी उनकी पहले से खराब होगी, है ना, वो अंदर ही अंदर पहले से डैमेज हो रही होगी, लेकिन आखिरी प्रयास अगर वो ये कर रहे हैं और जैसे ही वो चीज उजागर हुई तो आखिरी ठीकरा क्या करना है, इसके ऊपर फोड़ देना है ना। जनरली मानवीय स्वभाव है, किसी का हम कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, मैं एक आखिरी सवाल आपके व्हाइट स्पॉट्स के बारे में और पूछूंगा कि आपका ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं जयपुर में, ये काफी रेपुटेटेड डॉक्टर है स्किन के मामले में, और डॉक्टर्स का हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपने 8-9 साल इस चीज का इलाज करवाया, क्या आपको कोई बेनिफिट मिला था उस समय? नहीं सर, वो मेडिसिन्स वगैरह यूज करते थे ना, तो जैसे व्हाइट स्पॉट जो थे ना वो रेड हो जाते थे, है ना। तो मैं क्या सोचता था कि मैंने कहा यार ये तो सही हो गए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैंने कहा ये होते हुए क्यों हैं, मेरे क्या रीजन है। तो उन्होंने कहा कि सर जैसे कि आप लोग क्या खाना वाना खाते हो ना, तो खाने में जैसे कि आपने दूध भी ले लिया, दही भी ले लिया, फिर आपने मीठा भी खा लिया, तो क्या बॉडी क्या समझ नहीं पाती है कि भाई जैसे मान लो एक दरवाजा है जिसमें से सिर्फ 2 ही लोग निकल सकते हैं, लेकिन 5-10 लोग एक साथ निकलेंगे तो वो अंदर समझ में नहीं आएगा कौन अंदर जा रहा कौन बाहर आ रहा। तो इसी तरीके से सर ये काफी सारी चीज जैसे यूज करी ना, तो इसका रीजन भी यही था कि उल्टी से सीधे एक साथ मिक्स करने से ये मेरे व्हाइट स्पॉट हो गए थे। और सर अभी तो एकदम बिल्कुल क्योर हैं, और बहुत अच्छा और बेटर फील कर रहा हूँ सर अभी जी। भी। ओके, तो बहुत बहुत बधाई हो, आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए जो एक विषय था वो आपका रिमूव हो गया है, और बहुत बहुत बधाई हो। देन उसके बाद आपने बैक पेन की प्रॉब्लम बताई, अभी बैक पेन आपका ठीक है बिल्कुल? हाँ सर, बैकबोन तो सर बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक है। और मैं आजकल जहाँ कहीं भी जाता हूँ ना, तो लोग वो कहते हैं कि सर आप बैठ जाइए, कि मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को खड़े रहने की आदत है। और सर मैं उस वक्त को याद करता हूँ कि मेरे को 5 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जाता था, रिलेशनशिप में कभी भी जाता था तो सब लोग कहते थे कि यार इसको तो लेट जाने दो, क्योंकि इसके दिक्कत है, ये बैठ नहीं पाएगा ना खड़ा हो पाएगा। ओके। और सर बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन वो सारे के सारे क्या है कि प्रॉब्लम हुई तो सब बंद कर दिए सब। एक्सरसाइज करने का था, डांस करने का था, सब चीज का था, सब सारी चीजें बंद बंद हो गई इस चीज की वजह से। तो अभी वापस से चालू हो गई है? हाँ सर, वापस से सारी सारी चलिए। चीजें चालू, प्रॉब्लम ही नहीं है सर अब। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक प्रॉब्लम आपने और बताई थी आपके फूड पाइप को लेकर, जो आपका डाइजेशन था, फूड पाइप था, अभी वो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं उसमें? हाँ सर बिल्कुल ठीक है अभी तो। पहले क्या होता था सर, जैसे कि वो ज्यादा खाने से क्या इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, अंदर मेरे को महसूस ही नहीं हो पा रहा था कि जैसे ही मेरे ये जिम में छूटी ना, जैसे बैकबोन में प्रॉब्लम हुई, जब जाके मेरे को सारी चीजों का एहसास होने लगा कि मेरे को ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है। तो सर जैसे कभी है ना, नॉर्मली भी खांसी होती थी तो मैं कभी तेज भी नहीं बोलता था, क्योंकि गलती से अगर तेज बोल दिया तो जलन होना चालू हो जाती थी पेट अंदर की तरफ। और ऐसी खुजली मस्ती थी, जैसे अमूमन कभी देखा होगा कान में खुजली मस्ती तो लोग आगे यूं करके कान को हिलाते हैं, इस तरीके से मैं ना अंदर इसको ना यूं करके ऐसे कूटना चालू कर देता था, मतलब ऐसे थपथपाना चालू कर देता था छाती को। तो उसकी वजह से सर थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, और मेडिसिन लेते तब तक रिलीफ मिलता, और उसको छोड़ने के बाद में वो वापस से वैसी की वैसी हो जाती थी प्रॉब्लम। तो सर कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, ये वाली चीज थी। और थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरे कोच का और कम्युनिटी का सर, अगर ये नहीं होता ना तो सर अब तक के तो सर चल बसते है ना, क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती। ये तो आपकी उम्र बहुत लंबी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देन अभी मैं समझता हूँ आपका फेवरेट रिजल्ट मेरे ख्याल से आपके व्हाइट स्पॉट की प्रॉब्लम है जो रिमूव हो गई, आपका फेवरेट रिजल्ट हो सकता है।
हाँ सर, बिल्कुल रियली सर, फेवरेट रिजल्ट यही है, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि यार ऐसा क्या खाते हो, आज भी तुम ऐसे कैसे ही हो, स्किन पे इतनी ग्लो करती है, क्या लगाते हो, क्या करते हो। तो तो सर सारा का सारा कमाल जी, ये न्यूट्रिशन का ही है सर। ओके। तो मौसम जी, आपने अपने अलावा परिवार में भी कोई रिजल्ट लिया है? हाँ सर, लिया है ना सर। सर मेरी वाइफ का रिजल्ट है। और कहते हैं ना कि घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध। यानी कि घर वाले अगर किसी को कोई चीज सजेस्ट करेंगे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन बाहर का कोई भी कुछ भी चीज बता देगा तो उस चीज को जरूर यूज करेंगे। तो सर मेरी वाइफ के सर एक बार क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि ये राइट हैंड है ना, इसमें सर 3 फिंगर थी, है ना। तो वो तीनों फिंगर का काम करना मतलब छोड़ गई थी। तो वाइफ मेरे से रोज बोलती थी कि देखो ना मेरे ना हाथ में पता नहीं है ना क्या प्रॉब्लम हो रही है, और देखो चिमटा भी नहीं पकड़ा जा रहा रोटी बनाते टाइम, बर्तन भी नहीं धोने में आ रहे। तो मैं सोच रहा, मैंने कहा ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर मैं ना बार बार गुस्सा करता था, मैंने कहा मेरे पास ये न्यूट्रिशन है, इसको इस्तेमाल करो ना, मुझे पता है क्या हो रहा होगा। तो मैं समझाता था। और अपने को पता ना, सबको समझा सकते हैं, घर वालों को नहीं समझा सकते। लेकिन वाइफ सर बिल्कुल नहीं मानी, और मेरे को हमारे यहाँ पे कोई हड्डियों का हॉस्पिटल है, तो वहां गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को दिखाया। तो मुझे तो पहले से ही ऑलरेडी पता था कि क्या क्या चीज यूज करनी पड़ेगी इनको। तो जैसे ही सर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमारा चेकअप करा, चेकअप करने के बाद सर 5 से 6 हज़ार की हमें जांचें बताई कि, और ये तो अच्छी बात है कि वो सारे पैसे बच गए, क्योंकि मैं इवनिंग में गया था, नाइट के टाइम पे 7-8 बजे के टाइम पे डॉक्टर के। तो उन्होंने कहा कि 5 से 6 हज़ार की आपकी जांच होगी, और ये 5 से 6 हज़ार की आपको ये मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी, और थोड़ा 4 से 5 महीने आपको यूज करना पड़ेगा। आपको विटामिन B12 की, विटामिन D3, विटामिन D की, सॉरी विटामिन D4 की, इन चीज की है ना कमी है बॉडी के अंदर, और कैल्शियम की दिक्कत है। तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ है ना सर को फीस का पैसा दिया, और मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो ये बोले कि यार कल पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं एक 100 रुपए का वैसे ही है ना कोई ट्यूब है उसके पैसे दिया आया था, वो ले आया था। लेकिन वो चीज लाकर मुझे पता था ऐसा कैसे रख दिया, और यहाँ से जो मिलने वाला जो न्यूट्रिशन था ना सर, रियली इतना मेरिकल चेंजेस आया कि वो मैंने सिर्फ 15 दिन यूज कराया, 15 से 16 दिन बाद सर वो हाथ वाइफ खुद महसूस करने लगी कि ये कैसे ठीक हो गया। और ये बात है तकरीबन सर 3 साल पहले की, और आज भी बिल्कुल ठीक है। और साथ के साथ सर बाल झड़ना चालू हो गए थे वाइफ के। तो वो काफी सारे तेले वगैरह यूज करती थी। तो मैं वो, अभी एक तेल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आदिवासी हेयर ऑयल, तो वो भी खूब यूज करा। तो मैं बार बार समझाता था कि भाई देखो, बाल सफेद हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं तो तेल लगाने से ही रुकेंगे नहीं, जब तक बॉडी के अंदर बालों का न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तब तक ये झड़ना रुकेगा नहीं। तो सर यहाँ से जो न्यूट्रिशन मिलता है ना वो यूज करा, तो सर आज है ना बाल भी झड़ना बंद हो गए, और मतलब हाथ भी ठीक हो गया। और स्किन का तो हम लोगों का इतना बेटर रिजल्ट है कि काफी सारे लोग बोलते थे, कहते हैं कि यार मतलब जोड़ी हो तो ऐसी हो कि आज भी है ना लगता ही नहीं है कि शादीशुदा है, मतलब इतनी फिट कपल है सर। बिल्कुल। और वो हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है कि काफी एनर्जेटिक जो तस्वीर खिंचाते हैं ना, उस तस्वीर में ही हालांकि हलचल नहीं होती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, ये सब चीजें बता देती है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है और कितना आप खुश महसूस कर रहे हैं अपने जीवन को लेकर। तो मौसम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, जो जो रिजल्ट्स अभी आपने लिए हैं उन सभी रिजल्ट्स के लिए। और आपके वाइफ, आप शुभ नाम बताएंगे उनका? नाजमीन खान। नाजमीन जी ने भी अपने अमेजिंग रिजल्ट लिए हैं, चाहे उनके हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली रिमूव है अभी। हाँ सर, कंप्लीटली ठीक है। और सर एक रिजल्ट और बताना चाहता हूँ कि सर जैसे कि ये ना फर्स्ट बेबी क्या है कि मेरी बेटी है युसरा हयात नाम है। तो बेटी हुई थी वो क्या कहते हैं सिजेरियन थी। तो सेकंड भी हमें पता था कि सिजेरियन ही होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था फर्स्ट सिजेरियन है तो सेकंड भी सिजेरियन होगा। तो सर तकरीबन 2018 में सर मेरे को बेबी हुआ, यानी कि बेटा हुआ, वो प्री मैच्योर था, 7 महीने का था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, ये अपने सांगानेरी गेट पे महिला चिकित्सालय में। तो वहां पर जब ऑपरेशन से बेटा हुआ तो वो क्या 24 घंटे ही सर रहा, फिर उसके बाद में एक्सपायर हो गया। तो मैंने लास्ट में डॉक्टर से कंसल्ट करा इस चीज के बारे में, क्योंकि इस कम्युनिटी में आने का एक ये भी मेन रीजन था कि मैंने वहां पे डॉक्टर से कंसल्ट करा। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा सर, मैंने कहा जिस दिन से मुझे प्रेगनेंसी के बारे में पता लगा उस दिन से मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था, और मैंने खाने पीने में कभी कोई कमी नहीं रखी। पर ये बच्चा प्री मैच्योर कैसे हुआ, क्या क्या रीजन है इसका। तो वो डॉक्टर ने मेरे को उस टाइम पे बताया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया।
तो डॉक्टर ने उस टाइम पे कहा था कि सर ये आजकल जो खान पीन है ना, लोग समझ नहीं पाते हैं कि यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड है ना जो खाने के अंदर जो मिला हुआ आ रहा है ना। तो मैंने कहा सर हम तो हमारे घर का, मतलब हमारी खेती है 6-7 बीघा, तो वहां पे हम गेहूं वगैरह बोते हैं, तो वो खाते हैं, घर का गेहूं है, घर का बाजरा है, सब चीज घर का है। कह नहीं सर उसमें यूरिया तो मिलाते हो ना आप। मैंने कहा सर बिल्कुल। और चलो घर का भी आप खा लेते हो तो मार्केट में जो सब्जियां आती हैं उनसे बचोगे क्या आप। मैंने कहा सर तो ये रीजन है, मैंने कहा सर इस चीज का। तो सर अभी मेरे जो थर्ड जो बेबी हुआ, एक तो एक्सपायर हो गया, अभी बेटा हुआ, अभी पिक्चर में भी देखा। तो सर वो कहते हैं ना, काफी जगह सुना था, काफी लोग कहते थे कि हमारा बच्चा धरती पे भी नहीं आया ना उससे पहले से न्यूट्रिशन यूज कर रहा है। तो सर मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा धरती पे भी नहीं आया ना, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम सर ही मैंने क्या न्यूट्रिशन चालू कर दिया था। और यहाँ के एक डॉक्टर हैं, तो वहां पर जाकर मैंने मेरी वाइफ को चेक कराया, तो मैंने उनसे एक ही चीज कहा, मैंने कहा मैम आप ऐसा मत करना कि लास्ट टाइम पे मेरे को बोलो कि आपको जयपुर भागना है। मैं सारा ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा 1 डे से लास्ट डे तक, लेकिन आप मेरे को जयपुर के लिए सलाह मत देना। कि सर देखो 99% चांस ये है कि यहीं पर हो जाएगा सब कुछ, लेकिन 1% चांस ये है कि आपको जाना भी पड़ सकता। तो मैंने कहा मैंने वो 1% चांस है ना, मुझे पता आप भेजोगे मुझे जयपुर। तो मैंने अपना एक न्यूट्रिशन का डब्बा निकाल के दिखाया उनको कि मैम मैं ये दे सकता हूँ क्या। तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे से कहा कि आप कहाँ कहाँ से इन चीजों को उठा लाते हो, डॉक्टर बोल रहे हैं इस चीज को। और तो मैंने कहा मैम ऐसा क्यों। कि नहीं नहीं फिर आप अपने हिसाब से देख लो, आपको जहाँ इलाज करवाना वहाँ इलाज करवा लीजिए। सर मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा यार अब क्या करूँ। तो मैंने सर जयपुर ही अपने सीनियर कोचों से बात की, तो उन्होंने मेरे को जो जो चीज सजेस्ट करी ना, तो रियली सर मैंने सिर्फ मार्केट का कोई मल्टीविटामिन नहीं दिया, मार्केट का कोई भी मैंने कैल्शियम नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था 3 से 4 महीने अगर कैल्शियम यूज कर लिया तो बॉडी में डेफिनेटली डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि स्टोन होने के चांस बन जाते हैं। तो सर मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पर पूरे टाइम पर सिर्फ अपना न्यूट्रिशन ही यूज कराया। तो सर बेबी भी आज, बच्चा भी ठीक है और माँ भी ठीक है, और आज वाइफ को सर 3 सिजेरियन है। 11 साल की मेरी बेटी हो गई, लेकिन कोई देख के कहता नहीं है कि 3 सिजेरियन होंगे और 11 साल की बेटी हो गई। तो वो कहते हैं आपकी शायद आई थिंक अभी शादी हुई है 1-1.5 साल पहले। तो सर ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं तो सर कभी ना तो छोड़ूंगा और ना घर में किसी को छोड़ने दूंगा इस चीज को। चलिए तो बहुत सर अच्छी बात। ये रिजल्ट, जी जी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर, और इसके लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ सर मेरे स्पॉन्सर का, और जो मेरे को इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया और इस कम्युनिटी में मेरे को लेकर आए। नहीं तो सर आज डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई थी डॉक्टर, मैं सोचा कि वापस से कहीं प्रीमेच्योर हो गया तो मेरे को दिक्कत परेशानी हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा लास्ट है, बेटा हो या बेटी हो ये लास्ट है। तो मैंने कहा कुछ भी हो लेकिन सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो सर आज सब कुछ ठीक है सर घर में सब। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और कुछ स्टोरी आपके साथ है और काफी चीजें है। आपने अपने इस जीवन में ऐसी बड़ी दर्दनाक चीज भी महसूस की है जिसका जिक्र आप बता रहे हैं। और ये हर माता पिता के लिए एक बहुत ही मुश्किल पल होता है। लेकिन उससे भी सबक लेते हुए आपने समझा कि ऐसा हुआ क्यों। और ये सब चीजें समझ के आपने नेक्स्ट जो आपके बेबी था उसके ऊपर आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होने दी। और आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। लेकिन चूंकि जब एक व्यक्ति को यहाँ पर न्यूट्रिशन समझ में आ जाता है और हमारा वाला न्यूट्रिशन समझ में आ जाता है तो फिर वो इस मामले में पीछे नहीं हटता, जो आपने फॉलो किया। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर आपके फैमिली रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, आपके व्यक्तिगत पर्सनल रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं मौसम जी। और यहाँ पर आप ये बताएं कि खाने पीने का शौक था आपको, यानी कि शौक तो अभी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि कम्युनिटी में आने से पहले कोई पर्टिकुलर फूड आइटम आपको इंस्पायर करता हो। सर खाने में सर जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पूछ लिया था गंगापुर में क्या फेमस है, खीर मोहन। तो सर मेरे को क्या है कि मिठाई बहुत ज्यादा पसंद थी। तो मतलब है ना, यूँ मान के चलो खीर मोहन का जैसे मान लो 1 किलो का डब्बा आ गया ना, तो उसमें 13-14 खीर मोहन पीस आते थे। और यहाँ के फेमस हलवाई हैं काली बाबा हलवाई, तो वहां से हम लेकर आते थे। तो यूँ मान के चलो घर वाले सब एक एक लेते थे, लेकिन मैं 4 से 5 मतलब रात में भी उठ के फ्रिज में देखता था कि यार खीर मोहन रखा हुआ है, रात में ही खा लेता था। और सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद सारी चीज बाद में, पहले खीर मोहन। मतलब मिठाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थी। लेकिन सर यहाँ कम्युनिटी में आने के बाद है ना, मतलब ये मान के चलो कभी, मतलब आज त्योहार तक पे है ना मिठाई खाने की इच्छा नहीं होती।
यूं मान के चलिए। वो कभी कभार बाई चांस अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो इच्छा भी नहीं करती। और सबसे बढ़िया मतलब है ना, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, पढ़ाई करता था जब, तो मैं क्या करता था, कचौड़ी खाता था उस टाइम पे, और कचौड़ी इतनी पसंद आ गई थी कि ना, कचौड़ी तो दिन में एक एक या दो खानी ही खानी है। लेकिन आज सर कचौड़ियों की दुकानों के बगल में से निकलते हैं तो मतलब ऐसी इरिटेशन सी, ऐसी घिन सी होती है कि लोग बाग कैसे खाते हैं इन सब चीजों को। कोई जंक फूड नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं, और पहले सिर्फ डस्टबिन था ना बॉडी, बस जो खाना खाते रहो, बस वजन बढ़ना चाहिए बस कुल मिला के, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल। काम कर रहे थे। तो ये इन सब चीजों से सब बच गए हैं। और मेरी बेटी का एक रिजल्ट है सर, कि इसके ना प्रिंसिपल का फोन आता है मेरे पास। तो ज्यादातर क्या वो कंप्लेंट वगैरह पूछने के लिए फोन करते हैं। तो एक बार प्रिंसिपल का कॉल आया तो वो कहने लगे कि सर आप स्कूल आइए, आपकी बेटी की शिकायत है। तो मैं सर जैसे ही स्कूल गया तो मैं सोच रहा मैंने आज तो खिंचाई होगी। तो मम्मी से कहा, मैंने कहा आप भी चलो, कि नहीं नहीं नहीं, आप ही जाओ, आप ही जाओ, कुछ ना कुछ गलती करी होगी इसने। तो सर वहां जैसे ही मैं गया ना, तो सर ने मुझसे कहा कि आप अपने बच्चों को क्या खिलाते हो। तो मैं डर गया, मैंने कहा कहीं पास्ता और ये सब चीजों के लिए मना कर रखा है, कहीं बच्ची लेके तो नहीं चली गई। कि मैंने कहा सर, क्यों सर क्या हो गया। कि यार तुम्हारी बच्ची का आईक्यू लेवल कैसा है कि इससे हम है ना, मतलब एक बार इसको लर्न कराते हैं, दूसरी बार इससे पूछते हैं तो बिल्कुल बता देती है। और 8 दिन बाद या महीने भर बाद भी अगर पूछेंगे ना, 8 से 10 दिन बाद, महीने भर बाद, तो भी ये बिल्कुल सेम ऐसा कैसे ही बता देती है। तो मैंने कहा सर बच्चों को क्या है कि हम वो डायने शेक देते हैं पीने के लिए, तो वो सर कहने लगे कि यार ये कौन सा शेक है। हमने बनाना शेक सुना, मैंगो शेक सुना, पपाया शेक सुना, कि ये कौन सा शेक आ गया। मैंने कहा सर ये हमारी कम्युनिटी में मिलता है तो वो चीज देते हैं। और आज सर मेरी बेटी क्या है कि T1 सेक्शन में पढ़ती है, तो मैं इससे पूछता हूँ बेटा ये T1 और ये L1 क्या है। कि पापा L1 के लूजर बच्चे होते हैं, और T1 में वो बच्चे होते हैं जिनकी 91 95 परसेंटेज होती है। तो आज एक मेरी मौसम बेटी जी, भी मैं सर। आपको मौसम जी रोकना चाहूंगा, आपका वापस से नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क चैलेंज आ रहा है। तो सर जी, ये बेटी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और आज क्लास में टॉपर रहती है, सहारा पेन लेकर आती है, और मैं कहता हूँ घर पर सिर्फ एक बार लर्न करती है और बार बार टीचर उसे कहता हूँ, मैंने कहा ये पढ़ती तो है नहीं है। तो सर वगैरह बोलते हैं कि सर पढ़ती नहीं है फिर भी इतनी इंटेलिजेंट कैसे है? आप ऐसा क्या देते हो। तो टीचरों ने भी सर अपने बच्चों को देना चालू कर दिया वही चीज, के सर ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो वाकई में सर बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं, और मैं थैंक्स सर, बार बार थैंक्स करना चाहता हूँ कम्युनिटी में कोच। और सर रियल में कई लोग नहीं रहते, नहीं इन चीजों में रिजल्ट नहीं आते, तो मैं बताता हूँ कि उन लोगों को रिजल्ट नहीं आते। मेरे जी कोच ने मुझसे कहा मौसम कि जी, मेरे को मौसम जी, दिन के। मौसम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी नेटवर्क चैलेंज वापस से आने लग गया, आपकी जो आवाज है वो ब्लर होने लग गई है। थोड़ा चेक करें आप, नेटवर्क चेक करें, क्योंकि बहुत अच्छा स्टोरी चल रही है, बहुत सभी लोग आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और नाइस अमेजिंग स्टोरी के मैसेजेस जो हमें चैट पे लगातार मिल रहे हैं। जी मौसम जी, थोड़ा नेटवर्क चेक करें। जी अभी बोलिए। ठीक है सर, अभी आ रही है आवाज। हाँ, अभी ठीक है, कंटिन्यू करें। ओके सर। तो सर बेटी का क्या ये रिजल्ट आया ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट था, और बच्चे का अच्छा रिजल्ट है, वाइफ का, मेरा, सबका बहुत अच्छा। और सर एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मेरे कोच ने क्या मुझसे कहा था कि दिन के 3 से 4 फोटो आपको मेरे को भेजने पड़ेंगे। मैंने कहा यार काम धंधे करेंगे या तुमको फोटो भेजते रहेंगे यार हम यहाँ रही। क्या नहीं नहीं नहीं, आपको फोटो भेजना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों। क्या नहीं सर देखो, फोटो के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे मान लो आप आफ्टर में कोई भी लंच करते हो, मैंने कहा सर पहले खाना खाओ, खाने खाने से पहले उसकी सेल्फी लो और फिर आपको भेजो। मैंने कहा सर टाइम नहीं मिला तो। कहते सर इसलिए बोल रहे हैं कि मान लो खाने में यदि आप गलत खान पीन खाते हो ना, तो हम यहाँ से आपको कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे कि सर ये सब्जी नहीं खानी, ये खाना नहीं खाना आपको। तो मैंने सर ये चीज मेरे फॉलो करा, सुबह मॉर्निंग का शेक का फोटो क्लिक करता, कोच को भेजता, और आफ्टर का लंच करता, कोच को भेजता, और शाम को खाने में जो भी कुछ खाता या फिर शेक पीता तो मेरे कोच को भेजता था। ठीक। तो तब जाकर सर ये बेटर रिजल्ट आया। और मैं सोचता था कि ये पता नहीं क्या जबरदस्ती सी कर रहे हैं, क्या खेल सा कर रहे हैं मेरे साथ में। कभी किसी ने बोला नहीं इन सब चीजों के लिए, लेकिन सर यकीन मानिए आज वास्तव में वो सब चीजें आज याद आती है कि वास्तव में सब कुछ अच्छा ही था जो भी कुछ था। और जो लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करते उन पर सर रिजल्ट नहीं आता, वो यही कहते हैं सर प्रोडक्ट यूज कर लिया और वजन ही कम नहीं हुआ हमारे अंदर। जी तो कोच की बातों को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। बहुत बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि जो कोचेज आज आपको करने के लिए कह रहे हैं,
और ज्यादातर ऐसे लोग होते नहीं हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कोचेस की बात को फॉलो नहीं करते। और आपके मामले में मुझे एक चीज पता है, आप ऑलरेडी जिम लाइन से, जिम सेक्टर से जुड़े हुए थे, आप खुद अपने आप में एक ट्रेनर थे, सब कुछ थे, लोगों को गाइड करते थे, ये सब चीजें थी। तो आपके ऊपर एक कोच और आ गया इस कम्युनिटी का, तो आपको कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति होती होगी कि वो कुछ कहते होंगे और आप ऑलरेडी एक ट्रेनर थे, तो एक टकराव की स्थिति बनती होगी आप दोनों के बीच में। क्योंकि वो एक ज्ञान जब लड़ता है ना आपस में, इसका ज्ञान और उसका ज्ञान जब आपस में लड़ता है तो कुछ निकल कर आता है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ आपने उसको पॉजिटिव लिया और अल्टीमेटली अमोल सर को आपने अपना कोच माना। हाँ बिल्कुल सर, राइट। तो जैसा उन्होंने कहा, देन आपको शुरू में लगा कि फोटो भेजना बहुत ये बड़ा अजीब काम है, फोटो भेजना और ये, तो इसके अलावा कोच करेगा भी क्या? हमारा कोच हमारे साथ 24 घंटे हमारे घर में नहीं रह सकता है, तो उसके पास जो छोटे मोटे जो साधन होते हैं, आपसे वो फोटो मांग रहा है तो जरूर देनी चाहिए। मैं मौसम जी के माध्यम से हम सभी को मैसेज दे रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ये फोटो भेजना और ये हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर आपके कोच कैसे आपका रिजल्ट ले पाएंगे? क्या करेंगे वो? क्या आपके साथ साथ घूमेंगे? क्या आपकी थाली पर नजर रखेंगे कि आप रसोई में जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं? ऐसा नहीं हो पाता है। आप अपने कोचेस को जितना सपोर्ट करेंगे ना, उतने ही बेहतर रिजल्ट आएंगे। और जो केवल साफ फोटो खींचने में हमें जोर आता है, आलस आता है, तो फिर हम अपने धीरे, रिजल्ट तो आता है लेकिन एक बहुत धीमी गति से रिजल्ट आता है, और हमें वहां लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, जिसके बीच में कई डिमोटिवेशन पीरियड्स भी आ जाते हैं। तो इस वजह से मौसम जी एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके कोचेज आपको जो भी करने के लिए कह रहे हैं, आंख कान नाक सब एक बार के लिए बंद कर दो, केवल अपने कोच के लिए चालू रखो, और जो वो कह रहे हैं वो हमें वैसा का वैसा अक्षर से पालन करना होता है। तो मौसम खान जी जैसे रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं, और स्टोरी ऑफ द वीक में हमें भी एक बार जगह मिलने वाली है जी मौसम जी। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले हैं कम्युनिटी के माध्यम से, इस एनसीसी प्रोग्राम के माध्यम से। और आपके जो रिजल्ट्स हैं हम सभी को प्रेरित करते हैं। और काफी रिजल्ट्स ऐसे हैं जो आज जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको लगता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है अगर क्लब ज्वाइन कर लिया जाए तो ये सारी प्रेरणा हमें मिलती है। तो थैंक यू मौसम सर, आपको भी और आपके पूरे परिवार को बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जीवन भर आपका परिवार इसी तरीके से सेहतमंद बना रहे, इसके लिए आपको क्लब परिवार की ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अमेजिंग, आज की स्टोरी कैसी लग रही है, कैसी लगी? मुझे तो बड़ी जबरदस्त लगी, क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने अपने आप से रिलेट की है यहाँ पे, और बहुत सी बातें जो मौसम सर की और मेरी लगभग लगभग एक जैसी है, और वो मैंने रिलेट की है। आपने क्या क्या रिलेट किया है सभी ने, उससे पहले मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर जबरदस्त तरीके से चैट मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू मैसेजेस आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं लगातार जो है यहाँ पर हार्ट रिएक्शन, थम्स अप रिएक्शंस, क्लैपिंग्स वगैरह आ रही है, क्योंकि आज की स्टोरी बड़ी शानदार है। तो कुछ चीजें हमेशा की जैसे हम अपने आप से लिंक करते हैं। हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो मौसम खान सर के जो वाइफ है उनको प्रॉब्लम थी हेयर फॉल की, वो प्रॉब्लम मुझे भी थी। मेरा भी यहाँ से 100% हेयर फॉल रिमूव, जो हेयर फॉल था वो रिमूव हुआ है, आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर प्रेगनेंसी के बारे में उन्होंने बताया, तो मेरा जो सेकंड बेबी था वो भी गर्भ से ही इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है। यानी कि जब उसका वो व्यक्ति, मेरा जो बेटा है वो जब गर्भ में आया था, उसी दिन से वो इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है, और आज इसका लवर है। डाइनो शेक को वो शेक नहीं मानता है, वो जो शेक हम बड़े लोग पीते हैं ना, वो इसी को शेक मानता है, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा सा टेस्ट करवा के अल्टीमेटली देते डाइनो शेक ही है। और काफी चीजें हैं, बदलाव है। तो आपको कैसा लगा, तो हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। 2 से 4 लोगों से हम बात करेंगे, तो जिनका स्पेशल कुछ है तो वो अपना एक्साइटमेंट अलग से शो कर सकते हैं, अलग से एक्साइटमेंट शो करेंगे। उनका हम नंबर पहले लेंगे। संतोष जी है, संतोष जी आप अनम्यूट करें। यस संतोष जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बताएं सर संतोष मेरा जी, नाम आज की संतोष। स्टोरी कैसी लगी आपको और आपने क्या रिलेट किया अपने आप से?
सर आज की स्टोरी बहुत ही शानदार थी और मैंने रिलेट किया कि उनके वाइफ के जो B12 की कमी थी वो मुझे भी हुई थी। और इस क्लब में आने के बाद मैंने भी ये B12 का रिजल्ट लिया है न्यूट्रिशन से। मैं भी 1 साल तक इंजेक्शन लगे थे सर, मेरे भी B12 की कमी हुई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था, और दवाई लेती ही जा रही थी। फिर जैसे मैंने एक क्लब ज्वाइन किया, NCC ज्वाइन करी, न्यूट्रिशन का इतना कमाल था कि मेरे शायद 2 या 3 महीने में ये 3 उंगलियां मेरी बिल्कुल सुन्न हो जाती थी, पत्थर हो जाती थी, और मैं तालियां बजाती थी। पर इस न्यूट्रिशन की वजह से B12 की कमी मेरी पूरी हुई। ओके। तो आप बता रहे हैं कि पहले आपने B12 के इंजेक्शन भी आपने लगवाए हैं अपने आप को, तो उससे क्या आपको रिलीफ मिलता था उससे? जी नहीं सर, मैंने 1 साल तक इंजेक्शन लिए। उसके बाद फिर दवाइयां डॉक्टर ने चालू कर दी। पर मुझे लगा मैं कब तक लेती रहूंगी दवाई, तो मैंने फिर मेरे हस्बैंड से बोला कि मुझे अब दवाई नहीं लेनी है। और शायद मुझे लगा था कि ये बीमारी मेरी उम्र भर की रहेगी। पर मैंने मुझे आना था शायद क्लब में आई और ये न्यूट्रिशन लिया। मेरे कोचेस को धन्यवाद दूंगी, दिलीप सर को धन्यवाद दूंगी, माय यस। मेंटोर ममता मोहन सर, इनको धन्यवाद दूंगी। NCC की वजह से मेरे B12 की जो बीमारी थी वो क्योर हुई। बहुत बहुत बधाई हो थैंक यू आपको। सर। तो ये आपके लिए कुछ अमेजिंग था। सर बहुत अमेजिंग था, क्योंकि लगता नहीं था कि ये बीमारी मेरी क्योर हो पाएगी। थैंक यू सो मच संतोष जी, आपका रिजल्ट जान के हमें बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ही स्वाभाविक परिणाम है जो कि आपके व्यक्तिगत परिणाम है। और जब आपको हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है ऐसे परिणाम मिलना संभव। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करूंगा, अतिरिक्त उत्साह जिनमें नजर आएगा, अतिरिक्त उत्साह, हम उनसे बात करेंगे। यस, प्रियंका जी है। प्रियंका जी आप किचन में काम कर रहे हैं, प्रियंका मीना जी, यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो प्रियंका जी आप ये बताएं आज की स्टोरी कैसी लगी, आपने कुछ रिलेट किया अपने आप से? सर जो मौसम सर ने बताई थी अपनी बाइक की जो बात, जो बिल्कुल मेरे से रिलेक्ट हो रही थी सर। ऐसा लग रहा था शायद ये सब मेरे साथ हुआ है जो बता रहे हैं सर। क्या हुआ है आपके साथ? सर मेरा भी जो सेकंड बेबी था, जो 6.5 महीने में ही प्रीमेचर हुआ था सर। और उसके बाद सर मैंने अपना न्यूट्रिशन चालू किया था। उसके बाद मुझे अब 1.5 साल का बेबी है सर। और मेरा बच्चा भी पीता है सर, यही फेट पीता है सर। क्या बात है, वो भी न्यूट्रिशन लवर है। हाँ। ओके। अपने तो जो अभी अभी कैसा घर के महसूस सारे कर? जब मैंने जी। सर मैंने भी अपने जे न्यूट्रिशन वगैरह बिल्कुल बंद नहीं किए थे सर, 9 महीने लिए थे सर। और इससे ओके। मुझे कोई कोई परेशानी नहीं हुई थी सर। जो लेडीज के होती है जिम में चलना वगैरह, मुझे कोई कुछ नहीं हुआ था सर। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीजन हुआ था मेरा बच्चा। सर मैंने हिम्मत से जो ऑपरेशन में पहले ले गए थे तो मैं घबरा रही थी। अब की बार तो मैं खुद ही चली गई थी उसमें कि मुझे कुछ नहीं होगा। यस, क्या बात है, ये न्यूट्रिशन की ताकत है जो आप बता रहे हैं कि आपने अपने पूरे प्रेगनेंसी के दौरान पहले दिन से आपने न्यूट्रिशन को कंटिन्यू किया। और आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी के बाद भी आप इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा हाँ विश्वास। सर। सर यूज कर रहे हैं सर, और मुझे तो सर फरवरी में 2 साल हो जाएंगे इसको लेते लेते सर। और मैंने अपना 16-17 किलो वजन कम किया है सर। क्या बात, बहुत सर बहुत मुझे क्या बधाई हो। सेकंड में भी कंसीव नहीं हो रहा था। पीसीओडी की समस्या थी सर। मैंने 1 महीने में ही अपना पीसीओडी की समस्या मेरी दूर हो गई, और मुझे 1 महीने में सेकंड में भी कंसीव हो गया था सर। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। तो ये खुशी आपको मिली, तो आपके लिए ये ऐसा नहीं लगा कि किसी चमत्कार से कम हो? सर चमत्कार तो था ही सर। ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे सर, और अब पूरी अपनी फैमिली कंप्लीट हो गई थी सर। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रियंका जी, आपकी खुशी देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। जब चेहरों पर मुस्कुराहट और रिजल्ट की जो खुशी आती है वो हमें उत्साहित करती है और रोजाना काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो हालांकि बात मैं करना चाहता हूं लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। और बेसिकली जो मौसम सर ने बताया, इनके डॉक्टर ने जो है मना किया।
लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरी वाइफ मीनाक्षी को जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसके बाद जब मैं भी उनको ब्लड की बहुत कमी हो गई थी, हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम हो गया था, 6.7 पर हीमोग्लोबिन आ गया था और डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था आप डिलीवरी के टाइम आपको ब्लड की व्यवस्था रखनी है, 2 यूनिट ब्लड की आपको व्यवस्था करनी होगी, अरेंज हम करवा देंगे, आपको बदले में देनी होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो देन उन्होंने कुछ सजेस्ट किया, खाने पीने में बहुत सी चीजें बताई, चुकंदर, पालक और सूप, देन कीवी, ये सारी चीजें। कोविड की बात है जब कीवी, एक पीस कीवी करीबन 80-90 रुपए का आ रहा था, उस दौर में भी 3 कीवी रोजाना के मैं उनको खिलाया करता था, क्योंकि वो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये सब प्रयास करने के बाद भी हीमोग्लोबिन टस से मस नहीं हुआ। देन अगले दिन मैं डॉक्टर के पास, हमारा फॉर्मूला 1 ये जो बॉक्स है, मैं डॉक्टर के पास लेकर गया, और उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर जान जाते हैं, उन्होंने बोले आप वापस कैसे आए? तो मैंने कि आपको सर मैम मैम कुछ पूछना था, डॉक्टर लेडी डॉक्टर थे, तो बोले हाँ बताएं। तो मैंने बैग में से बॉक्स निकाला और मैंने बोला मीनाक्षी को ये दे सकता हूँ क्या? तो पता है डॉक्टर ने क्या कहा? मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास डॉक्टर अच्छे थे। डॉक्टर ने पता है क्या कहा? कि आप ये बॉक्स क्यों लेकर आए, आप कल नाम ही ले देते। समझ रहे हैं उन्होंने क्या कहा? आप ये बॉक्स क्यों लेकर आए, आप कल नाम ही ले देते कि आप हर्बल लाइफ का शेक पिलाना चाहते हैं। बोले खूब पिलाओ। अब खूब पिलाने का मतलब ये थोड़ी है दिन भर ही यही पिलाते रहे। तो मैंने उनके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये शेक स्टार्ट किया, और उसका मिरेकली 1 महीने के बाद जो हीमोग्लोबिन था वो 6.7 से बढ़कर 11.5 पर जा टिका, और कोई ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत इमेजिंगली मेरे बेबी हुआ, वेट बहुत अच्छे वेट के साथ हुआ। डॉक्टर कहे ऑपरेशन थिएटर ओटी से बाहर आने के बाद बोला आप फालतू ही घबरा रहे थे, इतना अच्छा इतना वेट वाला बेबी पिछले 8 महीने में ये पहली बार हुआ है। तो मैं हमेशा थैंक यू करता हूँ इस न्यूट्रिशन का। थैंक यू सो मच। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जो भी रिजल्ट ले रहे हैं आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और अभी हम अटेंडेंस करेंगे, और अटेंडेंस करने का तरीका है, आप सभी अगर चाहते हैं कि इसी तरीके से बातचीत हमसे भी हो, हम भी अपना रिजल्ट शेयर करें, तो सबसे पहले आपको रिजल्ट लेना होगा। देन उसके बाद रिजल्ट लेने के बाद आपको एक बुधवार आप अपने नाम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी अनम्यूट करके कहेंगे, अगर चाहते हैं तो, एक बुधवार मेरे नाम पे नाम मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम